हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक जो है ब्लैंकेट लाई हूँ। मरमेड ब्लैंकेट है, बेबी मरमेड ब्लैंकेट। आप बड़ों के लिए भी इसे बना सकते हैं। ये इस तरीके से आपको मछली की तरह दिखेगी आपको, जैसे मरमेड होती हैं उस तरीके से। और ये देखिए, क्यूट सी एक मरमेड है। तो चलिए आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है मैंने कि आप इसे किस तरीके से जो है बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। अब देखते हैं कि ये मरमेड मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनाई जाती है। नॉर्मल वूल ली है, आप ये देखेंगे 4 प्लाई की वूल है। नॉर्मल वूल है, बस मल्टी कलर है क्योंकि बच्चों के ऊपर मल्टी कलर अच्छी लगती है। 7 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, लड़की के लिए। और इसे जो है मैं सर्कुलर नीडल से बेसिकली बना रही हूँ। आप ये देखेंगे इस तरीके से सर्कुलर नीडल होती है, उसमें बना रही हूँ। और जो है ये देखिएगा, इस तरीके से फंदे डाले हुए हैं मैंने। इसमें कम से कम 230 फंदे डाले हैं, सर्कुलर नीडल में डाले हैं। नॉर्मल फंदे जैसे डलते हैं वैसे ही डाले हुए हैं। और इसके बाद जो है मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हम इसे किस तरीके से जो है बनाएंगे। अब आपके पास अगर सर्कुलर नीडल ना हो तो आप क्या कीजिएगा, आप लंबी सिलाइयों में बनाइएगा। ये साइड ओपन रखिएगा। मैं तो ओपन नहीं रखूँगी, मैं इसे इस समय बंद कर दूँगी इस तरीके से। आप ओपन भी रख सकते हैं और जैसा मैं बताती जा रही हूँ वैसा ही आपने बनाना है। या फिर आप जो गले बुनने की सिलाइयाँ होती हैं उनमें ये 4-5 सिलाइयों में डाल के आप इसे बना सकते हो। अब इस समय मेरे पास जो है 231 जो है फंदे हैं। उसे मैं किस तरीके से करूँगी आप ये देखिएगा। अब ये डाला है, सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना होता है कि ये जो सीधा साइड है ये सीधा होना चाहिए। यहाँ भी इस तरीके से सीधा ही साइड आना चाहिए। अगर आपका ये इस तरीके से ट्विस्ट होके आ गया तो ये टेढ़ा हो जाएगा। तो आपका एक ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप ये देखेंगे, ये पूरा ऐसे राउंड में सीधा रहना चाहिए। तो आपको पहले एक बार थोड़ा सा इस तरीके से देखना है, ऐसे इस तरीके से कि ये जो है राउंड में ऐसे पूरा सीधा होना चाहिए ताकि आप इसे अच्छे से बना पाओ। ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये ट्विस्ट हो गया तो आपका जो है टेढ़ा बन जाएगा। आप ये देखेंगे, इस तरीके से पूरा देखिएगा, पूरा सीधा है। अब आ जाइए कि कैसे हम इसे बनाएंगे। राउंड में जो है हम किस तरीके से राउंड केबल में राउंड बनाते हैं। अब देखिए, मैंने 231 फंदे डाले हैं। वैसे मेरे को 230 चाहिए, एक फंदा एक्स्ट्रा डाला है। वो क्यों डाला है आपको मैं बता दूंगी। इस तरीके से करने के बाद जब आपने फंदे डाले तो आपने इसे ऐसे खींचना है। ये देखिएगा, ये लिया आपने फंदा, ये वाला जो आपने बनाया, और ये वाला फंदा उसके ऊपर से उतार दिया। तभी मैंने एक फंदा जो है एक्स्ट्रा डाला। आपको जितने भी फंदे डालने होंगे आप इस तरीके से एक्स्ट्रा डालेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे ये लॉक हो जाता है बेसिकली जब हम इस तरीके से डालते हैं। दोबारा आपको दिखा देती हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये लिया ऐसे, और ये वाला फंदा जो है इसके ऊपर से उतार दिया। दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हो। इसे थोड़ा सा खींच के आपने इसके ऊपर से, ये देखिए ऐसे, ये आपने उतारा और इसे आपने खींच दिया। तो खींचने से क्या होता है कि यहाँ पे गैप नहीं आएगा आपके। ये देखिएगा, अब आपने एक सीधा एक उल्टे का पहले बॉर्डर बनाना है, एक सीधा। अब आप यहाँ पे या तो मार्क लगा दीजिए या ये इस तरीके से जो हमारा छूटा हुआ है हमें पता चलेगा कि यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फंदा आगे किया आपने, फिर एक उल्टा, इसे पीछे करते गए, फिर एक सीधा, एक उल्टा। अब हमने यही एक सीधा एक उल्टे का क्रम यहाँ तक लाना है। जो ये आपको दिख रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला, यहाँ तक हमें इसी तरीके से एक सीधा ऐसे और एक उल्टा जो है करना है। ये देखिए, कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान होता है सर्कुलर नीडल में जो है बनाना। इवन मुझे लगता है जब ज़्यादा फंदे हमारे पास होते हैं तो बहुत ही आसान होता है सर्कुलर नीडल में बनाना। इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो है, अगर आपके पास फंदे कम है तो इतनी लंबी सर्कुलर नीडल में आपका नहीं बनेगा।
उसके लिए छोटी सर्कुलर नीडल आती है, या तो आप वो यूज़ कर लीजिए या हम सेंटर में से सर्कुलर नीडल को खींच लेते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए बनाते हुए आपने जस्ट ये इस तरीके से ऐसे पास लाते हुए जाना है और बनाते हुए जाना है, और यहाँ हल्का सा बैक करते हुए जाना है इस तरीके से। तो एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी पहले तो मैं। अब ये देखिए मैंने इसका बॉर्डर इतना बना दिया है, आप ये देखेंगे कम से कम ये 3.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। आप चाहे तो थोड़ा चौड़ा बॉर्डर भी रख सकती हैं। अब देखिए इसमें मैं जो है इसे मेरे को बनाते हुए जाना है, आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकती है, बट मैं थोड़ा सा फ़िश स्केल ही इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको मरमेड टाइप बना रही हूँ। तो मुझे फ़िश की जो स्केल्स होती है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, आपके जो है डिज़ाइन नंबर 52 है। तो देखिएगा किस तरीके से बनाऊँगी। अब यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, वो थोड़ा सा मैं बताऊंगी, उसके बाद जो है इसे मैं लंबा बनाती हुई जाऊंगी। जितना भी लेंथ जिसके लिए आपको चाहिए उतना इसे हम बनाएंगे। अब देखिए धागा ऐसे है, इसे आपने इस तरीके से लपेटना है। ध्यान से देखिएगा, धागा इस तरफ है, आपने धागा इस तरफ लपेटा। अब 2 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, 1 और 1 2। अब ये जो हमने लपेटा था इसे हमने इसके ऊपर से ऐसे उतारना है। अगेन धागा ऐसे लपेटेंगे इस तरीके से, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब जो ये लपेटा है इसे हम ऊपर इसके दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर हम धागा लपेटेंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे। सिर्फ 2 फंदों का डिज़ाइन है ये, और ये इस तरीके से उतारेंगे। अगेन धागा लपेटा, 2 फंदे बनाए, ये उतार दी। अब ये पूरी लाइन जो है मैं इसी तरीके से करूंगी। अब ये देखिए ये हमने यहाँ तक लास्ट तक मैंने कर लिया है। अब जो इसकी अगली लाइन होगी वो मैं सीधी सीधी बनाऊंगी इस तरीके से। ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे डिज़ाइन है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब ये देखिए मैं इस तरीके से सीधा सीधा बनाऊंगी इसकी लाइन पूरी, ये देखिएगा। उसके बाद फिर जो मैं इसकी फिर से यही दोहराऊंगी, लेकिन पहले मैंने स्टार्टिंग में जो है आपको ये बताया कि इन 2 पे किया है, अगली बार मैं इन 2 पे करूँगी, यानी कि पहला फंदा छोड़ दूँगी और बाकी 2 पे करूँगी, फिर 2 पे करती हुई जाऊंगी। तो अभी तो पहली लाइन हम इस तरीके से सीधी पूरी कर लेते हैं ऐसे। अब ये देखिए हमने ये पूरी लाइन जो है सीधी की है इस तरीके से। ये देखिएगा फिर से हम स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गए हैं। आप ये देखेंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये लाइन पूरी सीधी की है। अगेन जो मैं दोहराने जा रही हूँ, बजाय 4 लाइंस आपने दोहराते हुए जानी है। अब हमने क्या करना है, हम पहला फंदा बनाएंगे इस तरीके से। जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा उसकी बात कर रही हूँ। अब इस तरीके से फिर से धागा लपेटेंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे। अब आप ये देखेंगे मैंने ये 2 लिए हैं इस तरीके से। फिर ऑलरेडी करना वही है आपने, ये जो हमने लपेटा था उसे हमने इसके ऊपर से उतार देना है। फिर यही पूरा क्रम हमारा चलता रहेगा। लपेटेंगे, 2 सीधा बनाएंगे और इस लपेटे के वो उतार देंगे। अगेन लपेटेंगे, फिर सीधा बनाएंगे 2, फिर उतार देंगे। तो पूरी लाइन हमने इसी तरीके से करनी है। आपने लपेटा, 2 सीधे बनाए और इसे उतार दिया, और इसकी अगली लाइन जो है मैं सीधी करूँगी। तो यही 4 लाइंस आपने दोहराते हुए जाना है। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से बनता जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा मरमेड है या फिश है, उसके ऊपर जो स्केल्स बने होते हैं, जो इस तरीके से बने होते हैं, ये वो बन रहे हैं। तो अब आपने कुछ नहीं करना है, यही लाइन पूरी दोहरानी और इसके बाद सीधी दोहरानी। आपने ऐसे लपेटा, 2 बनाया और इसे उतार दिया।
अगेन वही लपेटा, 2 बनाया और उतार दिया। अब जो इसकी अगली लाइन है उसे आप सीधा करेंगे। अब हम ऐसे ही करते हुए इन्हीं 4 लाइंस को दोहराते हुए जो है जाएंगे और इसकी लेंथ पूरी होने तक ऐसा ही करेंगे और नीचे फिर हम थोड़ा सा इसका डिफरेंट शेप इसको देंगे। तो चलिए पहले इसकी हम लेंथ पूरी कर लेते हैं। अब ये देखिएगा, ये जो है जो मरमेड की ड्रेस बेसिकली बना रहे हैं वूलन की, ये मैंने जो है इसे 22 इंच के आसपास लंबा बना लिया है। मैंने बीच में डिज़ाइन डाला है जैसे आपको बताया है, फ़िश की जो स्केल्स होती है बेसिकली मेरे उसमें जो है फ़िश की जो स्केल्स होती है मेरे उसमें चैनल पर डला हुआ है कि फ़िश की स्केल्स का डिज़ाइन किस तरीके से डालते हैं। बीच में मैंने प्लेन रखा है, फिर फ़िश की स्केल डाली है 4, फिर प्लेन रखा है। ऐसे करते हुए इसे मैंने 22 इंच बनाया है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी हूँ तो देखिए करेंगे कैसे। अब देखिए घटाने का क्रम किस तरीके से होगा कि आपने 10 फंदे बनाने हैं, फिर 2 का 1 करना है। इस तरीके से नॉर्मल 10 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आपने 2 का 1 किया। अगेन आपने 10 फंदे बनाने हैं, फिर 2 का 1 करना है, फिर 10 बनाने हैं, फिर 2 का 1 करना है। यहाँ स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक आपने इसी तरीके से करते हुए जो है जाना है और उसके बाद हमने 5 लाइनें नॉर्मल बनानी है। पहले अब इस लाइन को पूरा कर लेते हैं, फिर बताती हूँ आपको किस तरीके से करेंगे इसे हम। अब देखिए 5 लाइनें नॉर्मल प्लेन बनाने के बाद फिर से आपने क्या क्रम दोहराना है। पहले हमने 10 के बाद किया था, अब हमने 9 करना है और उसके बाद 2 का 1 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, आपने 9 फंदे बनाए एंड देन 2 का 1 किया, फिर वही 9 फंदे बनाए और 2 का 1 किया। यही क्रम आपने दोहराते हुए जाना है। देखिए 9 फंदे बनाए, ये आपने फिर से 9 फंदे बनाए, फिर 2 का 1 किया। इस तरीके से आपको अब ये करते हुए जाना है। अब घटाने का क्रम यही रहेगा, 5 लाइनें नॉर्मल बनाऊंगी और फिर उसी तरीके से कम करते हुए जाऊंगी। अभी पहले 10 किया था, फिर ये 9 कर रही हूँ, अगेन 5 लाइंस नॉर्मल बनाऊंगी, फिर 8 करूंगी, 5 लाइन नॉर्मल बनाऊंगी, फिर 7 करूंगी। फिलहाल इसी तरीके से इसे हम थोड़ा सा घटाते हुए जाएंगे। आगे फिर बताती हूँ आपको कि हम इसे किस तरीके से करेंगे। अब ये देखिए, ये जो इस तरीके से बताया, जैसे आपको बताया कम करते हुए गई हूँ। 5 लाइंस बनाने के बाद एक एक फंदा, तो ये कम से कम मैं आपको ये बता दूँ, ये कम से कम जो है 1 2 3 4 5 6 और 6 बार जो है इस तरीके से घटाती हुई गई हूँ। इस समय मेरे पास 110 फंदे हैं। आप देखेंगे ऐसे छोटी सी शेप आई है ये इसकी, ये देखिए ये देखेंगे इस तरीके से जो है छोटी इसकी पतली शेप आ गई, जैसे ये शेप होती है। अब थोड़ा टाइम इसको मैं इसी तरीके से नॉर्मल बनाऊंगी और फिर इसके जो नीचे का बेसिकली टेल होती है, उसकी मरमेड की जो टेल होती है वो कैसे बनाएंगे वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन अभी हम इसका थोड़ा सा और बनाएंगे, क्योंकि आप देखिए शेप इस तरीके से आई है। थोड़ी सी हल्की सी और शेप आ जाए, घटाऊंगी नहीं, जितने फंदे हैं उसे ही बनाती हुई जाऊंगी और आगे जो है इसकी मरमेड की टेल किस तरीके से बनाएंगे वो मैं इसमें फिर आपको बताती हूँ। अभी आपने क्या करना है, इसे जस्ट जैसे हम बनाते आ रहे हैं नॉर्मल बनाते हुए जो है जाना है इस तरीके से। देखिए ये ऐसे बनाते हुए जाना है। अब आपने इसे जो है घटाना नहीं है। अब इसमें मैंने नॉर्मल जो बनाया है सीधा सीधा बिना घटाए हुए जो बनाती हुई गई हूँ, आप देखेंगे इस तरीके से लग रहा है। ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ से शुरू किया था। देखिए यहाँ पे हमने घटाना जो है बंद किया था। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसे, आप ये देखेंगे 4.5 इंच के आसपास जो है बनाया है। अब 4.5 इंच के बाद मेरे पास इस समय 110 फंदे यहाँ पे बचे हैं। देखिए इस तरीके से नॉर्मल बनाया है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो टेल होती है बेसिकली जो नीचे का फिन जो होती है टेल होती है वो बनानी है। वो किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। अब समय जो है मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी हूँ। अब मुझे जो है 2 सेंटर लेने हैं, क्योंकि ये इस तरीके से आप देखेंगे है तो मुझे इसे यहाँ से बढ़ाना है। अब बढ़ाना है तो हाफ एंड हाफ पे बढ़ाऊंगी, यानी कि
मेरे पास 110 फंदे हैं तो आधा आधा करूँगी और उसके आसपास जो है बढ़ाऊँगी। अब स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ये है, तो देखिए किस तरीके से करूँगी। अभी जो 2 लाइन मैं बताने जा रही हूँ आपको वो आप देख लीजिए किस तरीके से करूँगी। एक लाइन में बढ़ाऊँगी और एक लाइन में नहीं बढ़ाऊँगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा। तो यहाँ पे हम जो है एक मार्कर ऑलरेडी लगा हुआ था, लगा देते हैं फिर से। अब देखिए मुझे 110 फंदे हैं, आधा आधा करना है, तो यहाँ से मैं 55 फंदे पहले बनाऊंगी। आप ये देखिएगा, एक इस तरीके से नॉर्मल बनाऊंगी तो 55 फंदे सीधे। चौवन, देखिए ये 54 फंदे हैं, 55 इसका हाफ होता है, तो मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगी, यानी कि 54 फंदे मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अब इस फंदे को मैं एक का इस तरीके से 2 करूँगी, या तो ऐसे करूँगी या इसके नीचे से देखिएगा ये लिया मैंने, और इसी एक फंदे के मैं यहाँ भी बढ़ाऊँगी और यहाँ भी बढ़ाऊँगी। तो ये देखिएगा यहाँ पे जो है ऐसे बढ़ाएंगे, फिर इसे बनाएंगे और फिर आप यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये जो 55 फंदा है, यानी कि 2 फंदे मैंने निकाले थे 110 फंदे में से और 108 फंदे थे, 54 फंदे बनाए और इस सिंगल फंदे पे मैंने दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाया। अब यहाँ से फिर से 54 फंदे बनाऊंगी और वहाँ पे उस एक सिंगल फंदे पे दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाऊंगी। देखिए यहाँ से 54 फंदे बनाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये फंदा बचा है जहाँ मुझे उसके आसपास बढ़ाना है, तो मैं इसे ऐसे, ये डाला आपने, ये बढ़ाया, इसे बनाया एंड अगेन यहाँ पे एक फंदा मैं और डाल ऐसे। अब ये जो मार्कर है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। देखिए इसी फंदे के आसपास जो है मैंने बढ़ाना है, तो इससे इस वाले मार्कर को तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। ये देखिएगा, ये सिर्फ इसलिए लगाऊंगी कि ध्यान रहेगा कि इसी फंदे के आसपास जो है मैंने हर बार बढ़ाना है। देखिए ये, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए। आप देखेंगे यहीं पे इस फंदे पे आपने मार्क ज़रूर लगाना है कि यहीं के आसपास बढ़ाए, स्टार्टिंग पॉइंट है। अब एक लाइन पूरी नॉर्मल बनाऊंगी जिसमें मैं बढ़ाऊंगी नहीं, नॉर्मल इसे इस तरीके से सीधा बनाते हुए जाऊंगी। अब एक लाइन में बढ़ाऊंगी और एक में नहीं बढ़ाऊंगी, और बढ़ाऊंगी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जहाँ पे मैंने अभी आपको जो है दिखाया था। अभी देखिए फिर से हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, एक लाइन पूरी सीधी करके वही ये उतारूंगी। अब ये जो हमने मार्कर लगाया है जहाँ पे हमने बढ़ाया था, आप देखेंगे यहीं तक आऊँगी, इसी मार्कर के आसपास जो है, इसी फंदे के आसपास मैं बढ़ाऊँगी। अब नॉर्मल फिर से बनाऊंगी। अब यही 2 लाइन आपको जो है करते हुए देखिए जानी है, जब तक कि थोड़ा इसकी लेंथ हो जाती है। मेरे ख्याल से 196 या 200 के आसपास तक इसमें फंदे आ जाएंगे, तब तक आपने इसी तरीके से करना है। अब ये देखिए जो मरमेड का यहाँ पे बढ़ाती हुई गई हूँ, ये एटलीस्ट मैं जो है 7 इंच के आसपास तक मैंने इस तरीके से बढ़ाया है। अब टोटल में जो है मेरे पास एक साइड पे अगर आप यहाँ से यहाँ तक बात करें 96 और बैक में 96 फंदे हैं, यानी कि मेरे पास जो है 192 फंदे हैं। अब 192 फंदों को हमने हाफ एंड हाफ करना है। किस तरीके से करना है, देखिए यहाँ से जो फंदे हैं, ये जो हमने जहाँ बढ़ाया था, इसका मिड का फंदा इस तरीके से बिल्कुल मिड में लेना है ऐसे, और फिर ये बढ़ाया था और बैक साइड में भी हमने जो मिड है
वहाँ पे इसे रखना है। अब देखिए किस तरीके से करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ करना क्या है। ये देखिए इस तरीके से बना है अभी। अब हमें इसकी जो है टेल को एक प्रॉपर शेप दे देनी है। अब फिलहाल मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ी हूँ, आप ये देखेंगे यहाँ पे मैं इसे लगा देती हूँ। अब यहाँ से लेकर ये देखिए ये जो बढ़ाए हैं दोनों तरफ, ये बीच में जो सेंटर में ये फंदे हैं 96 फंदे हैं, तो मैंने सेंटर के फंदे 48 लिए, यानी कि यहाँ से जो बढ़ाया है यहाँ से बढ़ाती हुई गई हूँ 48 फंदे लिए है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ से करना शुरू करूँगी क्योंकि ये मैंने यहाँ का सेंटर लिया है जो बढ़ाया है। ध्यान से देखिएगा, दोबारा बता देती हूँ, जहाँ हमने बढ़ाया है जहाँ हमने दोनों साइड बढ़ाया है उनका जो सेंटर में फंदे हैं वो उनका आधा करना है। अब ये देखिए सेंटर पॉइंट से जस्ट 2 फंदे पहले रुक जाऊंगी, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये है। अब यहाँ पे मैंने 2 फंदे बंद करने हैं, तो कैसे करूँगी, देखिए ये 2 फंदे जो रखे हैं ये बंद करने हैं, तो आपने ऐसे बनाना है, फिर दूसरा बनाना है और इसे आपने इसके ऊपर से उतार देना है। अब ये जो फंदा है ऐसे ही रहेगा, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसे मैं उतार दूंगी। अब यहाँ से भी हमें 2 फंदे बंद करने, ये बंद करूँगी तो यहाँ से 2 फंदे बंद होंगे। अब 1 2 और ये 3, ये देखिए ये 4 फंदे जो है सेंटर में बंद किए, यानी कि यहाँ से मैंने जहाँ से बढ़ाया था 96 फंदे बनाए, 2 फंदे बंद किए और यहाँ से 2 फंदे बंद किए, यानी कि टोटल में 4 फंदे सेंटर में बंद किए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाऊंगी जहाँ पे मैंने मार्क रखा हुआ है, ये इससे 2 फंदे पहले तक इसी तरीके से नॉर्मल सीधा बनाऊंगी ऐसे। अब ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये मार्कर से जस्ट ऐसे ये 2 फंदे पहले। अब हमें यहाँ भी ये 2 फंदे और ये 2 फंदे, यानी कि इस मार्कर से पहले और इस मार्कर के बाद बीच में 4 फंदे बंद करने हैं। तो आप इसे बनाओगे ऐसे, बैक से इसे ऊपर लेंगे, 1 इसे उतार दीजिए, 2 3 और ये 4। वैसे यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे हमने 4 फंदे बंद किए और इस साइड हमने ये 4 फंदे बंद किए। अब ये दोनों पार्ट अलग अलग बनेंगे। अब बनेंगे कैसे वो देख लीजिएगा। अब पहले ये पूरी लाइन सीधी बनाऊंगी यहाँ तक जहाँ पे हमने घटाया था, और वापस उल्टे में कैसे करेंगे 2 लाइंस आपको बताती हूँ, फिर आपने किस तरीके से करना है वही 2 लाइंस दोहराते हुए फिलहाल जानी है। अब ये सीधा बनाऊंगी अभी तो, अब ये देखिए सीधी लाइन यहाँ पे पूरी हो रही है जहाँ पे हमने 4 फंदे बंद किए थे, देखिएगा ये है। अब यहीं पे हमने पलटना है। अब ये फंदे अलग बनेंगे और वो फंदे अलग बनेंगे। अब हर लाइन में उल्टी में भी और सीधे में भी हमें जो है 2-2 फंदे घटाते हुए जाने हैं। तो देखिए ये उतारूंगी, ये बनाया, बैक साइड से एक फंदा 1, अगेन बनाया 2, ये देखिए ये किया। अब बाकी सारे फंदे हम ऐसे उल्टे बनाएंगे और सीधी लाइन में भी स्टार्टिंग में हम 2 फंदे इसी तरीके से बंद करेंगे, यानी कि 2-2 फंदे हम दोनों तरफ से बंद करते हुए जाएंगे। कम से कम 3 से 4 इंच तक हम ये करते हुए जाएंगे, दोनों साइड से 2-2 फंदे बंद करने हैं। ये देखिए उल्टी लाइन भी जो है पूरी हो गई इस तरीके से। यहाँ पे जो हमने गैप किया था यहीं पे पलटना है आपने,
और एग्जैक्ट सेम उसी तरीके से हमने जो है दो दो फंदे बंद करने हैं। ये किया आपने, एक और फिर दो। सीधे में भी और उल्टे में भी दो दो फंदे बंद करते हुए जाने हैं, दोनों तरफ एक जैसे बनेंगे। आप ये देखेंगे, देखिए अब ये सेपरेट हो गया, ये अलग बन रहा है अब, और ये पोर्शन अलग बनेगा और ये पोर्शन अलग बनेगा। अब पहले बनना सेम है, यहाँ से भी हमें वही दो दो फंदे घटाते हुए जाने हैं, जैसे हम इस तरीके से यहाँ से करेंगे 3 से 4 इंच तक। उसके बाद बताती हूँ आगे क्या करना है हमने। अब ये जो मरमेड की ये बना रहे थे, आप देखिए ये 5 इंच मैंने ऐसे बनाया है, दो दो फंदे दोनों तरफ से जो करती हुई गई हूँ, ये 5 इंच बना है। अब क्या करना है हमें, अब हमें पहले हम 2 फंदे कर रहे थे, अब हम 4-4 फंदे बंद करेंगे और लास्ट तक, मतलब एंडिंग तक हम इसके 4-4 फंदे बंद करेंगे, जब तक कि ऊपर 4 या 6 फंदे रह जाएंगे। उस तरीके से देखिए ये उतारा, अब 4 फंदे बंद करने हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही उल्टी साइड में भी हम 4 फंदे बंद करेंगे, जब तक कि ऊपर 4 या 6 फंदे बचेंगे, तब तक हम इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गए, पलट के यहाँ से भी हमें 4 फंदे जो है बंद करने हैं, 1 2 3 और ये 4। बाकी फंदे नॉर्मल बनाएंगे इसी तरीके से। अब 4-4 फंदे दोनों तरफ से सीधी और उल्टी लाइन में आप बंद करते हुए जाएंगे फिलहाल। अब ये देखिए इस तरीके से ये बंद कर दिया, 4-4 फंदे, और ऊपर मेरे पास 6 फंदे रह गए थे, तो उसे मैंने एक साथ जो है एक लाइन में बंद कर दिया। आप देखेंगे, देखिए शेप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से आई है इसकी। अब ये वाला पोर्शन भी ऐसे ही बनाएंगे, पहले तो 2-2 फंदे दोनों साइड में करती हुई जाऊंगी, और उसके बाद जो है 4-4 फंदे 5 इंच के बाद करूंगी। तो सेम क्राइटेरिया रहेगा बनाने का। यहाँ से भी एक बार दिखा देती हूँ आपको एक लाइन। ये देखिए पहले तो यहाँ से हम 2-2 फंदे बंद करते हुए जाएंगे। आपने ये लिया ऐसे, ये अब इसे एक एंड अगेन बनाया 2। अब लास्ट तक सीधे करना है और उल्टी लाइन में इसी तरीके से 2 फंदे बंद करने हैं। फिलहाल 5 इंच तक मैं इसी तरीके से सीधी और उल्टी दोनों लाइंस में साइड्स में 2-2 फंदे बंद करते हुए जाऊंगी। अब फिलहाल ये 2 लाइंस आपने 5 इंच तक दोहरानी है, फिर 4-4 फंदे बंद करने हैं जैसे उस साइड में बताया था, और उसके बाद जो है आपने इसे बंद कर देना। फिर सिलना बता दूंगी कि किस तरीके से हम इसे सिलेंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से दोनों तरफ से ऐसे बन गए। आप देखेंगे, देखिए फिश की टेल नज़र आ रही है। अब जस्ट इसको आपने बंद करना है। आप चाहे सीधी तरफ से बंद कीजिएगा या इसे उल्टा करके बंद कीजिएगा। हमें यहाँ से लेकर पूरा ऐसे करके यहाँ तक इसे जोड़ देना है। अब पहले इसे जैसे भी जोड़ना है आप अपने हिसाब से जोड़ेगा। इसे उल्टा कर देते हैं ऐसे, ये देखिए, ये देखेंगे आप फिश की टेल है। यहाँ से शुरू करेंगे और नेक्स्ट एंड तक इसे हम अच्छे से जोड़ देंगे।
ये देखिएगा इस तरीके से है। तो ये आपने, ये जो हमने ऊपर 6 फंदे करे थे, ऐसे लेंगे, ऐसे करते हुए इसे आप बंद करते हुए जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ से ऐसे करते हुए पूरे इस जो है टिप तक इसको ऐसे ही बंद करते हुए आप जाएंगे। तो अब ये देखिए इस तरीके से सिल लिया, सीधा कर दिया। तो आपकी जो मरमेड का जो टेल होती है बेसिकली ये वो बनी है, मरमेड की टेल है। इसे थोड़ा सा जब बच्चा पहनेगा तो अच्छा से जाएगा। ये देखिए अब इसमें आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी जो है लगा लीजिए, बैच लगाइए, कुछ भी लगाइए, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, अपने बच्चों के हिसाब से। तो ये मरमेड की जो ड्रेस है, ब्लैंकेट कह लीजिए, ड्रेस कह लीजिए, देखिए इस तरीके से जो है ये तैयार हो गई है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।